अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब ठीक होंगे और मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। आप सभी मेंबर्स के साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को सेंड कर दें जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखिए और अपने अपलाइन के साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। ये हमारा रिसेंटली एक सक्सेस डे हुआ था लाहौर के अंदर, जिसमें 1500 प्लस सक्सेसफुल मेंबर्स आए हुए थे जो अर्निंग कर रहे हैं मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख प्लस पर मंथ अर्न कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह जागे कदम हरदम बढ़े। एंड इसके अंदर हमने कासिम शाह सर को भी इनवाइट किया हुआ था, तो आप विजिट कर सकते हैं। गेम खेलने 23 में सबसे बड़ा कमाल ये हो कि आपकी लाइफ की पूरी गेम इस साल, इस दिन, इस लम्हे में चेंज हो जाए। इंशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं। पहला काम तो हमें पता लग गया कि जो भी माजी है, जो भी एजुकेशन है, जो भी हमारा माजी था, हमने डिसीजन किया, फैसला किया। ओके, ये हमारा एक छोटा सा मीटअप था जिसके अंदर हमने ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ था, वो भी आए हुए थे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बहुत छोटी सी कम्युनिटी आई हुई थी जो इस बिजनेस का पार्ट बन चुकी है और जहां से अर्निंग कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस साइड मी उमाइम इरफान, आई एम द सीईओ ऑफ गेम चेंजर्स 23 और इसी ग्रुप का नेम लेके आपके क्लाइंट्स ने, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, आपको इंट्रोड्यूस करवाया होगा इसी प्लेटफॉर्म के बारे में और इसी के बारे में आपको नेम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब में से जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आज इस सेशन का जो है वो पार्ट बने हैं, तो मैं इतना आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 to 5 डेज के अंदर आप इतने स्किल्ड होंगे, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुके होंगे कि आपको इतना पता लग जाएगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है और क्या आपको चूज करना चाहिए। इस चीज के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने, कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आने का और इस सेशन के अंदर आने का मौका मिला। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ मैं 20 इयर्स मेरी एज है और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का तकरीबन 3 साल से मैं पार्ट हूँ और 3 साल से मैं कम से कम 4000 प्लस मेंबर्स की लाइफ चेंज कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैं सिखा चुकी हूँ, मेंटोर कर चुकी हूँ कि वो घर में बैठ के या वैसे अपनी कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और जो चीज आपको भी सिखाई जाएगी। इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप मेल फीमेल, आप जॉब पर्सन है, आप आर्मी के, आप डॉक्टर है, आप कुछ भी हैं, आप बहुत आसानी से इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं एंड वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी और इस स्टोरी से मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट भी करूंगी कि लाइफ के अंदर ना आप बहुत ज्यादा हार्डशिप्स को फेस करे होते हैं। इवन दो ऐसे रास्ते होते हैं, लाइक दो ऐसे टाइम आते हैं जब आप नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फेस करे होते हैं। ठीक है, और उन टाइम में यूं होता है कि या तो आप किसी प्लान की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, उस प्लान को लेना चाह रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। लाइक लोग कहते हैं कि ये ना ज्वाइन करो, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, आपको कोई भी अर्निंग नहीं होगी, लाइक इस तरह की चीजें आती हैं। और दूसरा एक पॉइंट तब आता है जब आप सक्सेसफुल हो चुके होते हैं और तब आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कौन से वाली नेगेटिविटी एंड किस फेज की नेगेटिविटी चाहते हैं? वो जो आपके सक्सेसफुल होने से पहले लोगों ने आपके ऊपर उठाई थी, या फिर वो जब आप सक्सेसफुल इंशाल्लाह हो चुके हो और फिर लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, बट उस टाइम पे आप सक्सेसफुल हो चुके हो? तो नंबर 1 या 2,
आप सक्सेसफुल हो चुके हो, नंबर 2 है आप सक्सेसफुल हो चुके हो तब आपके ऊपर उंगली उठे तो तब मजा आएगा ना। यस, बिफोर सक्सेस एंड आफ्टर सक्सेस, नंबर 2। ओके ओके। सो इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने नेगेटिविटी की बात की, तो सेम एज इट इज, जब 3 साल पहले मैं अप्रोक्स 2.5 से 3 साल पहले मैं जब इस जर्नी का पार्ट बनने वाली थी, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने वाली थी, तो मेरे माइंड में भी काफी नेगेटिविटी आ रही थी कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। तो मुझे मेरे सीनियर्स ने एक स्टोरी सुनाई थी और वो स्टोरी मुझे अभी तक याद रह गई, और उस स्टोरी को सुन के ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। एंड इवन बहुत से पर्सन को ये चीज नहीं पता होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, तो मैं ये चीज भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस पूरे पूरे सेशन के अंदर। एंड इस सेशन के लास्ट में आपके लिए ना एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज है, इतने मजे का सरप्राइज कि आप वाकई ही सरप्राइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे हर पर्सन अपनी स्ट्रगलिंग स्टेज के ऊपर होता है, अपनी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये कहानी है, एक स्टोरी है एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक बच्चे की, जो 17-18 साल का था। ठीक है, और वो वहां पर पेट्रोल डालता था। तो उसमें यूं था कि वो पेट्रोल डालता था, लेकिन उसको बड़ी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थी। उसको बहुत मजा आता था कि उसका दिल करता था कि मेरे पास भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, घर हो। तो उसके पास जब अच्छे अच्छे लोग आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते थे, उसे पेट्रोल डलवाते थे, तो वो बड़ा अपने माइंड के अंदर रखता था कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी दे, मेरे पास भी इस तरह की गाड़ी आए, मैं भी कामयाब हूँ। तो बहुत ज्यादा दुआ करता था। ठीक है, बट एक चीज है, आर ड्रीम विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। ठीक है, आप अगर कोई भी चीज ड्रीम कर रहे हो लेकिन उसका गोल सेट नहीं कर रहे हो, तो आपकी वो सिर्फ और सिर्फ विश रह जाती है, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सेम एज इट इज उस पर्सन को एक वहां पर एक पर्सन आया। ठीक है, वो वहां पर बड़ी सारी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर था। ठीक है, तो वो जो बच्चा पेट्रोल डालने वाला था, उस पर्सन ने क्या किया कि उस पर्सन ने उससे पूछा कि आप मेरी गाड़ी को इतने गौर से क्यों देख रहे हो, लाइक व्हाई यू आर स्टेयरिंग एट माय कार, और आपको क्या अच्छा लग रहा है जो आप यहाँ पर इस तरह देख रहे हो। तो पेट्रोल पंप में जो पर्सन था, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब वो वहां पर रहता है, वहां पर तो वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता होगा ना, वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था। तो उसने कहा कि मुझे ना बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा दिल करता है कि मैं कामयाब हूँ, मैं ग्रोथ लूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको अपना कार्ड निकाल कर दे दिया और उसको बोला कि ये मेरा कार्ड ले लो, और आप यूं करना कि कल मॉर्निंग में मेरे ऑफिस में आ जाना, इसमें मेरा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। कल मेरे ऑफिस में आ जाना, आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको घर में बैठ के कैसे पैसे अर्न करने हैं। बट उस पर्सन ने कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसके माइंड में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने लग गई कि ये इतना अमीर पर्सन ये मेरी क्यों हेल्प कर रहा है, क्या इसके माइंड में क्या पता ये मुझे नेगेटिव यूज कर ले, पता नहीं क्या इसके माइंड के अंदर थी जो इसने मुझे अपना कार्ड पकड़ा दिया, आजकल तो कोई किसी का भला नहीं करता है। सो इस तरह की डिफरेंट चीजें उसके माइंड के अंदर आई, और उसने क्या किया, कार्ड को फेंक दिया। उसको जो कार्ड मिला, जहां पे उस अमीर पर्सन ने उसको बोला कि ये कार्ड ले लो और कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो, उसने वो कार्ड पकड़ा और उसको फेंक दिया। ठीक है, ये सोच के कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर 3 साल के बाद वही उसी पेट्रोल पंप पे एक और 18-19 साल का लड़का या 20-21 साल का लड़का आया। ठीक है, वो गाड़ी से निकला, भी पेट्रोल डाल रहा था, उसको आकर थैंक यू बोला, उसको बोला कि यू आर द वन जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो वो पेट्रोल डालने वाला जो पर्सन था, उसने कहा मेरी वजह से कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, लाइक हाउ, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, या फिर मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ऐसे कैसे आप बात करें। तो उसने कहा कि वो जो कार्ड आपने उस दिन फेंक दिया था, वो कार्ड मैं सफाई करता था वहां पर। ठीक है, तो वो कार्ड मैंने उठा लिया, बिकॉज मैं आपकी बातें सुन रहा था। वो कार्ड मैंने उठाया और मैं उस पर्सन के ऑफिस में चला गया। उन्होंने मुझे अर्निंग करना सिखाया, उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पैसा एक्चुअल में कमाया जाता है, किस माइंडसेट के साथ कमाया जाता है। दैट्स व्हाई आज मैं इस मुकाम पर हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ये मेरा जो है वो भी प्रेजेंट चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि वो जो पर्सन था, ठीक है, जिसने कार्ड फेंक दिया था, उसने ठीक किया था या गलत किया था। लाइक उसने, जाहिर सी बात है, उसने कार्ड फेंक दिया, उसको कितना ज्यादा
बाद में डीमोटिवेशन आई होगी कि काश मैं उस टाइम पे चला जाता, काश मैं रिस्क ले लेता, काश मैं रिस्क लेता तो मैं बढ़ जाता, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडली टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मोटिवेशनल स्टोरी, यस एग्जैक्टली, मोटिवेशनल स्टोरी ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। ओके, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि रिस्क टेकर होना चाहिए। उसके बाद नेवर मिस अपॉर्चुनिटी, यस, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा स्टोरीज है इस तरह की जो हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, अगर हमें उसके लिए कुछ करना भी पड़ रहा है, ठीक है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और बहुत से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स, यस, ओके। सो ये चीज है कि आप जब रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो ही आप ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज आप ग्रोथ नहीं ले पाते। सो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी जो मैंने की, ठीक है, 6 मंथ्स पहले, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगी, एंड फिर उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीनशॉट, मैं आपके साथ सॉरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। काइंडली टेल मी इन द चैट बॉक्स, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे यहाँ पर, मेरा ये गेम चेंजर्स 23 की ब्रॉडकास्ट है, यहाँ पे डेली बेसिस पे आप अपडेट्स भी ले सकते हैं। सो दिस इज माय अचीवमेंट। पाकिस्तान की सबसे कम उम्र मिलियनर लड़की उमैमा इरफान, जिन्होंने अपनी कमाई से अपनी वालदा के लिए गाड़ी खरीदी है और उन्हें आज वो सरप्राइज देने वाली हैं। उमैमा क्या काम करती हैं, कितना कमाती हैं, आए उमैमा से जानते हैं। तो मैंने ये चीज ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज मी। मैंने अपनी मम्मा को गाड़ी लेकर दी थी। तो हो सकता है कि ये वीडियो कभी आपके सामने से गुजरी होगी, आपने देखी होगी, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने देखी और आपको दिखाई हो, बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी वायरल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ अचीव किया है इस प्लेटफॉर्म से, गेम चेंजर्स 23 से, एंड मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या वर्किंग कर रही हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, काइंडली अपना नोटबुक ले आए, ठीक है, ताकि आपको मैं जो पॉइंट्स बताऊं तो आप वो नोट कर सकें। Thank you so much everyone for congratulating me. Thank you so much. Okay, so this side me Umayma Irfan. I am the first millionaire अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ पाकिस्तान। और एक पर्सन ने मुझे रिसेंटली कमेंट भी किया कि आप कितनी अर्निंग करी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 to 3 मिलियन प्लस पर मंथ अर्न करी हूँ। हम गेम चेंजर्स 23 का पार्ट है, लाइक पाकिस्तान में हम गेम चेंजर्स 23 के नेम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ एंड कैसे आप अपना ईयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी, और यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको करना चाहूंगी, ठीक है, कि बहुत से पर्सन इस तरह के होते हैं जो जॉब माइंडसेट लेकर आते हैं, जो ये चीज सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा लिखा देंगे तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें एक्चुअल में चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम पाकिस्तान की जिस सिचुएशन के अंदर अभी वर्क कर रहे हैं, जिस फेज से गुजर रहे हैं, इस फेज के अंदर क्या जॉब्स मिलना पॉसिबल है? और इसके लिए मैं लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी, जिसका मैं आपसे आंसर भी चाहूंगी लास्ट के अंदर, ठीक है। और जो सरप्राइज है वो भी आपको मैं देने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल सकती है? नो, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और जॉब की एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है ना, मैं आपको ये चीज भी दिखाऊंगी इन द एंड ऑफ दिस वेबिनार। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। कोविड की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स की जा रही हैं कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद पीएचडी होल्डर्स, ग्रेजुएटेड, ये सब भी जॉबलेस हैं, अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको जॉब्स दी जाए, बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। वापडा वर्कर्स हो गए, सब के सब। बट इस महंगाई के दौर के अंदर, ठीक है, इस महंगाई के दौर के अंदर कोई भी पर्सन ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। यू कैन चेक दिस, लिटरली मैं रोने लग गई थी इस वीडियो को देख। यहाँ पे पाकिस्तान की कुछ लोगों ने अपनी डिग्रीज जला दी बिकॉज उनको जॉब्स नहीं मिली। पैसे नहीं है
तो काइंडली हमारा वक्त बर्बाद नहीं करे, हमारे माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करे। दिस इज रियली एन इमोशनल, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन के साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले जाने लगे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो पाकिस्तान के हालात कैसे चेंज होंगे, अल्लाह पाक एक तो पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन है जहाँ की गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप ऑनलाइन काम करें। ऑल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के, बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं, हजार $2,000 महीने के बैठ के कमा सकते हैं। मुझे ये बताइए। ओके, सो यू कैन चेक दिस, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बट इस ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें, मार्केट में हमारा वर्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहा है, और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे सब लोग इतने ज्यादा परेशान है, तो उसके अंदर हम लोग इतने खुश क्यों हैं, कैसे हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी एंड आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी भी शेयर करूंगी, बिकॉज हमारा ये मेन मोटिव है, ठीक है, कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पाकिस्तानीज को हम अवेयर कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, एंड हम ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं उसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसको MLM इंडस्ट्री कहा जाता है। इस कंपनी के साथ ज्वाइन करके हम अपने बिजनेस को करते हैं, हमें ना तो कंपनी कोई बनानी पड़ती है, ना अपने कोई ऑफिसेज बनाने पड़ते हैं, हमें बनी बनाई कंपनी मिलेगी, बने बनाए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड हमने उसके अंदर अपना बिजनेस करना होगा। एंड हमने क्या वर्किंग करनी होगी, मैं ये भी आपको आगे सिखाऊंगी। एंड दूसरा ये कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसके ज्वाइनिंग करने पे आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है, मैं ये चीज भी आपको बताऊंगी। सो आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको P3 उसकी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इट्स P3, उसके P3 क्या है, ठीक है। तो P3 मींस कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कि आया वो कितने टाइम से वर्क करी है, किधर किधर काम करी है, कितने ऑफिसेज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं। नंबर 2 इज कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट्स कोई भी प्लेटफॉर्म खुद को अगर कंपनी बोल रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी नहीं होती, वो रिस्क होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे कल को वेस्ट हो सकते हैं अगर वो खुद को कंपनी बोल रही है और कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। द थर्ड थिंग इज कि जो आप बिजनेस प्लान इसका चूज करते हैं या फिर जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, तो वो प्लान क्या है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी कंपनी की जो है वो इंट्रो देती हूँ, ठीक है। बहुत इजी सा है, आप पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना होना, ठीक है, बहुत आसान है। कंपनी की प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो मिस्टर रेक्स मोगन ने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये कंपनी के फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल मैनेजमेंट ये टीम है इनकी जो वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है, और इन सब मेंबर्स ने मिलके 45 साल पहले, 45 इयर्स पहले सारी की सारे पैसे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी थी वो मिलाकर इस कंपनी को बनाया था। और इनका फर्स्ट ऑफिस अमेरिका जो है अमेरिका में बनाया था इन्होंने। एंड इट्स अ फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेब्ट फ्री कंपनी, कि ये एक फाइनेंशियली स्टेबल और कोई भी लोन वगैरह लेकर नहीं बनी है। बहुत सी कंपनीज इस तरह की होती हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी बनती है, जो बैंक से लोन, बड़े बड़े लोन्स लेती है, ठीक है, और वो लोन लेकर खुद को कंपनी का शक्ल देकर लोगों के साथ जो है वो बिजनेस करने लग जाते हैं या वर्किंग करने लग जाते हैं। बट क्योंकि उन्होंने लोन लिया होता है तो उनको एक भारी रकम पे करनी पड़ी होती है, तो जब वो अपने लोन नहीं दे पाते हैं या फिर उस चीज को कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों के साथ स्कैम करके चले जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई इस तरह की कंपनी जो डेप्ट कंपनी है, जो डेप्ट बेस्ड बनी है, लाइक लोन लेकर बनी है, तो उसके अंदर आप जितनी भी अर्निंग करते हैं वो भी हलाल नहीं होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी की जाने वाली अर्निंग, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं कि हलाल है या हराम है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जितनी भी की जाने वाली अर्निंग है वो हलाल है। उसके बाद इसका प्रॉपर नेम है FLP मींस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो 1978 में इंट्रोड्यूस की थी मिस्टर रेक्स मोगन ने। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्किंग कर रही है, 4000 प्लस ऑफिसेज बना चुकी है, एंड 25,000 करोड़ डॉलर्स का टर्नओवर कर चुकी है। एंड आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रेशियो कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हमें हर साल ये अपनी रेशियो बढ़ाती है, ठीक है, हर साल इसका टर्नओवर जाता है, लाइक हर साल लोग इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं। एंड ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री है। व्हाट इज मीन बाय वेलनेस? वेलनेस मींस हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है।
और ये इसके कुछ ऑफिसेज हैं, सम ऑफ ऑफिसेज, ठीक है। टोटल 4000 ऑफिसेज है, जिसमें से कुछ ऑफिसेज की ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन बनती हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं, वो फॉरएवर से ही एलोवेरा लेकर बनाई जाते हैं। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है, जिसके हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट आ जाता है, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड एनिमल केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एंड यू कैन चेक दिस, पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं अपने वेट लूज के लिए, वेट गेन के लिए, अपने स्किन केयर के लिए एंड अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्होंने पकड़ा क्या हुआ है, तो इट्स अ C9 प्लान। ये क्लीन 9 प्रोसेस है, क्लीन 9 प्लान है। 9 डेज वेट लूज प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी आपको ये पूरे का पूरा एक पैकेज देती है, जिसमें आप 9 डेज के अंदर अपना 3 to 16 kg वेट लूज कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन नहीं होती, एक डाइट प्लान दिया जाता है जिसमें कुछ शेक्स वगैरह होते हैं, कुछ जेल्स, नेक्टर्स वगैरह, जूसेस वगैरह होते हैं, और आपको वही लेने होते हैं, और आप अपना 3 to 16 kg वेट लूज कर सकते हैं विद इन 9 डेज। उसके बाद इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी की, अपने सारे के सारे काम खुद करती है, ये किसी और कंपनीज को अपने साथ ज्वाइन नहीं करवाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इवन बॉटल का कैप भी बनाना है ना, तो वो भी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करेगी, किसी और कंपनी से नहीं बोलेगी कि मुझे बॉटल की कैप्स दे दो, मुझे बॉक्सेस पैकिंग के लिए दे दो। सारी की सारी चीजें कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, तो इसलिए जितना भी कंपनी का पैसा है वो कंपनी के अंदर ही रहता है और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर डिवाइड होता है। और हम यहाँ पर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो जितनी भी अर्निंग होगी वो हम सब के अंदर डिवाइड होती है, वो किसी और कंपनीज के अंदर नहीं जा रही होती है। इवन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, लाइक एलोवेरा एंड जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वो सब कंपनी के खुद के हैं। एंड 2 बेसिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, और वो है एलोवेरा एंड हनी। बहुत से प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उसके बाद हम बात करें तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री हैं। क्रुएल्टी फ्री किसको कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट एनिमल्स के ऊपर टेस्ट कर फिर बाद में ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, जब उनको दिखता है कि एनिमल को कोई रिएक्शन हो गया है तो फिर वो प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट नहीं करते, लेकिन जब उनको लगता है कि एनिमल को रिएक्शन हो गया है तो फिर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं हुआ तो फिर वो ह्यूमन बींग के ऊपर टेस्ट करने लग जाते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली ह्यूमन बींग के ऊपर वो किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी इस चीज का क्लेम करती है, ठीक है, कंपनी इस चीज की श्योरिटी देती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो केमिकल यूज में नहीं है। और इस तरह हजारों लाखों करोड़ों एनिमल्स की जान भी बच जाती है, जिनको डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को यूज करवाकर जो है वो करवाया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनली ये वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपका, व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2 काम मिलेंगे कंपनी की तरफ से। नंबर 1 इज हेल्थ बेस्ड आपको वर्किंग करनी है। नंबर 2 इज वेल्थ, आपको पैसों के ऊपर काम करनी है। हेल्थ के ऊपर क्या काम करना है आपको, कि वो पर्सन, ठीक है, जो आपको बोलेंगे कि हमें हेल्थ इश्यूज है, लाइक किसी को बीपी का इशू है, किसी को डायबिटीज है, किसी को वेट मैनेज करना है, तो आप उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। और वो लोग, नंबर 2 इज कि वो लोग जो कहते हैं आपको कि उनको अर्निंग करनी है, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी है, तो आप उनको फॉरएवर के बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बस आपके ये 2 काम होंगे। पूरे का पूरा काम आपका रिकमेंडेशन के ऊपर चलेगा। नंबर 1 आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं, एंड नंबर 2 इज कि आपको फॉरएवर का बिजनेस रिकमेंड करना है, ठीक है। तो दोनों से आपकी अर्निंग होगी। हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो पर्सन जो आपको हेल्थ का बोलता है तो आपको उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देने हैं, और वो पर्सन जो आपको वेल्थ का बोलता है तो आप उसको फॉरएवर के बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड यू कैन चेक दिस, आप वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी कहीं पर सर्च करेंगे ना तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही दिखेगा, बिकॉज वर्ल्ड के नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ इंडस्ट्री काउंट हो रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो मुझे यहां तक बताएं कि ऑल क्लियर, यहां तक काइंडली मुझे बता दें कि सब क्लियर हो गया आपको, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके,
सो बहुत इजी है, ठीक है, जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, रिकमेंडेशन के ऊपर काम करना है। और जैसे कि मैं हूँ और जितने भी पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, तो अब भले आप वेल एजुकेटेड हो या नहीं हो, आप बहुत आसानी से इसका काम कर सकते हो, बहुत आसानी से इसके अंदर ग्रोथ ले सकते हो। ओके फिर उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न लिखवा देती हूँ। आप काइंडली ऐसा करें कि जल्दी से वर्किंग पैटर्न लिख दें। जो भी आपके पास नोटबुक एंड पेन है, ठीक है, आप उसके ऊपर वर्किंग पैटर्न लिख लें। ओके सो वर्किंग पैटर्न ये है आपका, ठीक है, कि नंबर 1 कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। ये इस सेशन के अंदर आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है प्रोडक्ट्स का हमारा, ठीक है, इन सब चीजों का आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट आपको 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग लेनी है, और उस 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। दूसरा नंबर 1 ट्रेनिंग लेनी है, नंबर 2 इज के आपके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, ठीक है, आपके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। आपको कंपनी की तरफ से एक टेस्ट होगा, वो क्लियर करना होगा, जो आफ्टर 1 to 2 डेज आपसे लिया जा सकता है। और जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वही पर्सन या उनके सीनियर्स आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है, प्रॉपर। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप उस टेस्ट को पार कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। कुछ पॉइंट्स होंगे लाइक प्रोडक्ट नॉलेजेस, कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स, उसके बाद बिजनेस प्लान्स, ये सब चीजें कंपनी आपको बोलेगी कि आपने सीखनी है। एंड जैसे ही ये सब चीजें आप सीख लेंगे, नंबर 1 इज प्रोडक्ट नॉलेज, जो चीजें आपको सीखनी है, नंबर 2 इज मार्केटिंग प्लान, नंबर 3 इज बिजनेस प्लान, ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखनी है। और इससे बढ़ के सबसे ज्यादा मेन चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है, बोलने का तरीका, ठीक है, आपने कैसे किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपने ये काम का मस्ट करना है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ओके सो यहाँ पर अब मैं आपके साथ एक और चीज अपनी शेयर करना चाहूंगी। कंपनी आपको प्रोवाइड क्या करती है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी प्रोवाइड क्या करती है आपको। प्लीज वेट अ सेकेंड। ओके सो इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स भी प्रोवाइड करती है। आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं, मैं आपके साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर देती हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एंड आपका एक शॉर्ट सा होमवर्क है, ठीक है, जो मेरी साइड से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पूरे का पूरा विजिट करना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इट्स उमाइम लिखेंगे ना, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इस पूरे के पूरे इंस्टाग्राम को विजिट करना है, जिसमें बहुत सी चीजें मैंने सिखाई हुई है, बहुत सी चीजें बताई हुई है, ठीक है। एक छोटा सा आपका असाइनमेंट है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप मेरी सारी जर्नी चेक कर सकते हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस लेवल के ऊपर हूँ। मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था इस लेवल इस बिजनेस को, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे घर के अंदर, ठीक है, बिकॉज मैटर करता है ना, आपकी कुछ चीजें होती हैं जो आपको इमोशनल इन टच करती हैं, ठीक है। तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था अपने पेरेंट्स के लिए, जो मेरा मेन मोटिव था, मेरे पेरेंट्स थे, मैंने पेरेंट्स के लिए अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सो मैं आप सबको भी ये बोलूंगी कि अगर आपका कोई भी मोटिव है, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये मेरा मोटिव है और मुझे इसके लिए बिजनेस को स्टार्ट करना है या इसके लिए वर्किंग करनी है, तो देन आप बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। अब बात करते हैं सरप्राइज की। व्हाट इज द सरप्राइज? एनी गेसेस? क्या चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या सरप्राइज है? ओके हरी अप एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या सरप्राइज है। ओके 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 सो आपके लिए बहुत मजे का एक सरप्राइज है, ठीक है। वो ये है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा डाउट्स में जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर किस ट्रैक में जाना चाहिए,
क्या चीज चूज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं चूज करनी चाहिए। बट हमारे हेक्टिक सिचुएशन की वजह से, जो हमारा डेली बेसिस का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम उस चीज को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम उस चीज को गो थ्रू नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर, इस वेबिनार के अंदर आपको ये ट्रैक दिया जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा मजे की है, ये अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड आप इससे कितनी ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, ये चीज भी आपको सिखाई जाएगी। और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसका प्रॉपरली आपका देखा जाएगा, आपका माइंडसेट देखा जाएगा कि आपका माइंडसेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो मुझे ये एक चीज आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, प्लीज वेट अ सेकेंड। प्लीज एवरीवन जस्ट वेट अ सेकेंड, प्लीज वेट। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ, सो प्लीज एक्टिव हो जाएं सभी मेंबर्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम। यस यस, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर प्लीज एक सेकंड वेट करिएगा, प्लीज जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो एवरीवन, दिस वाज द सरप्राइज, ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि पाकिस्तान के ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, और जिसका आप सबने आंसर भी किया कि माशाल्लाह कासिम अली शाह सर। तो यस, दिस इज यहाँ पर कासिम अली शाह सर को मैंने इनवाइट किया है।
और ये हमारे लिए ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें प्रमोट करे और हमें सपोर्ट करे, बिकॉज हम यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप सर वैसे आप भी एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह चैट बॉक्स के अंदर सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इवन आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो मैंने थोड़ा सा इनको वेट भी करवाया, बट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पर मैं एक और चीज सर आपके सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि हु इज द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कासिम अली शाह। तो मैंने इस चीज को अपने यहाँ पर ओपन भी किया हुआ था कि मैंने पाकिस्तान टॉप मोटिवेशनल स्पीकर अपने गूगल के ऊपर लिखा और यहाँ पर सबसे पहले आपका नेम आया। एंड देन मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, ठीक है, कि विकीपीडिया के ऊपर भी आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस के बारे में माशाल्लाह एक्सप्लेन किया गया हुआ था। तो यहाँ पर सर हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे सेशन के अंदर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी आपकी। और इफ यू अलाउ तो मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। और आप थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं। और बिलखसूस मैं जब भी यंग लोगों को काम करते देखता हूँ और यंग लोगों को डिलीवर करते देखता हूँ तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि वो कितने मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर हैं तो एक पूरा मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है आप सबका। और आपका इवेंट लास्ट टाइम मैंने देखा, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि इतना शानदार इवेंट और इतना क्राउडी इवेंट और इतना उसमें एक एनर्जी और उसमें इतना एक जोश वलवला जो मैंने देखा, वो मैंने सच्ची बात है पूरी जिंदगी मेरी पढ़ाते गुजर गई है। जिंदगी के 24 साल टीचिंग कोचिंग और ट्रेनिंग में गुजर गए हैं, ऐसा कमाल का इवेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और इट्स रियली ऑनर। आप सबके साथ बातचीत करना मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। और क्योंकि मेरा पढ़ाना सारी जिंदगी जो है वो किसी जमाने में तो शायद सब्जेक्ट से पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन जब से ये लाइफ कोचिंग शुरू की और ट्रेनिंग शुरू की तो इसमें अल्लाह के करम और फजल से अल्लाह ने मुझे बेइंतहा कामयाबियां दी। शायद ही पाकिस्तान का कोई तबका होगा या कोई एरिया होगा या उसके प्रोफेशनल्स होंगे जिनको मुझे पढ़ाने का ना मौका मिला हो। और उसमें हर उम्र के लोग हैं, उसमें यंग लोग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें फोर्सेस के इदारे भी शामिल हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के हर तरह के इदारों में मुझे अल्लाह के करम और फजल से पढ़ाने का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का मौका मिला। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो गेम चेंजर 23 है, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि इस सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितने कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ और एक फोकस के साथ ये टीम सारी काम कर रही है, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। इनकी उम्रें तो छोटी हैं लेकिन इनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है और इनकी काम में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। और गैर मामूली हद तक ये जो है ना जी, वो जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं वो रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। अब जो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बच्चे। और मैं हमेशा मतलब ये कहता हूँ कि जो मेरे लिए सबसे एक कीमती मेरा एक रिश्ता है, जो जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों का मेरे साथ वो रिश्ता है, उनकी तादाद हजारों में और लाखों में शायद चली गई है, फिजिकली हजारों में है और वर्चुअली तो शायद वो लाखों करोड़ों में चली गई है। वो रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है और ट्रेनिंग और कोचिंग का रिश्ता है। इस पढ़ाने की वजह से मैंने दुनिया के को 2 दर्जन मुल्क देख लिए हैं और कितना ट्रेवल किया है, कितना लिखा है, कितना बोला है। अब तो कई जुबानों में मेरी किताबें ट्रांसलेट होने लग पड़ी हैं और दुनिया के किस किस कोने में मुझे सुना जाता है, कहाँ कहाँ अप्रिशिएट किया जाता है, किस किस जगह हवाला दिया जाता है, अल्लाह के करम और फजल से। और ये सारा क्रेडिट जो है, मैं इसको अगर तरतीब से बयान करूं तो मेरी ये दुआ है आप भी इस तरतीब को याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहला तो क्रेडिट जाता है अल्लाह की जात को, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके वालिदैन और नंबर 3 पे फिर आप क्रेडिट देते हो अपने टीचर्स को और मेंटोर को। और मैं हमेशा एक बाअदब शागिर्द रहा हूँ। मेरे अगर शागिर्दों को मैंने तो बल्कि इनको अमायम को भी बुक दी और बाकी भी टीम के कुछ मेंबर्स को बुक दी, एक फर्द एक तहरीक, मेरे पे 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं और ये चौथी किताब है। हमारे साहब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार साहब, उन्होंने कंपाइल करवाई ये किताब
और इसमें 182 आर्टिकल्स हैं जो मुझ पे लिखे गए। तो मेरे जितने टीचर्स हैं उन्होंने भी जो मेरे पे आर्टिकल्स लिखे हैं, जो उनकी फीडबैक्स मौजूद हैं, उनका भी कहना है कि इतना हमें मुअद्दब शागिर्द नहीं कोई और मिला जितना कासिम अली शाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मुझे अल्लाह ने बड़े ही काबिल उस्ताद दिए और मुझे उनसे भरपूर सीखने का मौका मिला। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स का कि अल्लाह ताला अगर उनके दिलों में प्यार ना डालता, रिस्पेक्ट ना डालता, और ये जो एक लव और रिस्पेक्ट की फीडबैक है, ये इतनी शानदार फीडबैक है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको शायद कोई बादशाह भी इंजॉय नहीं कर सकता। इसको कोई ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान, वो सीट पे बैठा होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जो एक लव और जो रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस शोबे की मैंने पीक देखी है और मैंने ट्रैवल करके देखा है। यकीन करें, जगह जगह हमें हमारे शागिर्द और बच्चे मिल जाते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, और उसमें कांस्टेबल से लेके एक ऑफिसर तक, एक ब्यूरोक्रेट तक हमें मिलता है जो कहता है सर मैं आपसे पढ़ा हूं या आपकी वीडियो से फायदा मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैसेज हमारा सारा फैलता जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और कितनी दुनिया फायदा उठा रही है। अब मैं आपको एक एक दो इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। मेरा पढ़ाने का सफर शुरू हुआ था स्टूडेंट लाइफ में, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ यूईटी। मैं यूईटी में पढ़ रहा था और तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो एक मेरे पढ़ाने में एक कमाल था। यानी ये सारा जर्नी ट्यूशन पढ़ाने से शुरू करके यहाँ तक ये लाखों करोड़ों लोगों तक चला गया। और इस वक्त आप फॉलोइंग देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फॉलोइंग, जब कोई कंपेयर करता नहीं जी वो फलाना टिकटॉक पे है या फलाना जो है वो एंटरटेनर, उसको तो ज्यादा सुना जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मुझे प्लीज कंपेयर मिच्योर और संजीदा कंटेंट में करेंगे तो आपको इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और इतना वायरल कंटेंट नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के फजल से इस सारी जो कामयाबी है, मैं पहली जिस आदत का तज़किरा करने लगा हूँ, जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया और आज भी फॉलो करता हूँ, वो है खुद को अपग्रेड करना। मैंने कभी किसी एक भी जगह पे रुकना नहीं चाहा। मैंने हमेशा देखा है कि इससे अगर कोई बेहतर मौका मिलता है, बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, खुद को बेहतर बनाया जा सकता है और उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी है तो मैंने हमेशा अदा की है। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2012 तक मेरी वीडियोस तो कुछ आ चुकी थी, वायरल नहीं थी। मैं पढ़ाता था और यकीनन पढ़ाने को भी तकरीबन 14 साल गुजर चुके थे। मैंने अपने सीनियर से पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लफ्जों की अदायगी और फंबलिंग खत्म करना चाहते हैं और बेहतर अंदाज से आप बोलना सीखना चाहते हैं तो रेडियो पे चले जाएं। आप यकीन करें, मैंने तकरीबन 2 साल रेडियो किया और 2 साल के रेडियो में सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए। मुझे बोलना पड़ता था क्योंकि रेडियो में सामने कोई भी नहीं होता, आपके सामने ऑडियंस नहीं होती, और आप माइक होता है और कानों पे आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं और आप अपनी ऑडियंस के साथ जो दिख नहीं रही, लिसनर्स जो हैं आपके, वो दिख नहीं रहे, उनके साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, मुझे रेडियो ने, जिससे मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, मैंने उससे इतना कुछ सीखा, इतना बोलना सीखा, सवाल करना सीखा, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी सीखी, किसी को कंडक्ट करना कि उसे आगाज़ कैसे करना है, उसको रिसीव कैसे करना है, उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, किसी मेहमान को रिसीव करने के बाद, पूरा रेडियो होने के बाद आखिरकार छोड़ के आना है तो कैसे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ के आना है, किसी के लिए कोई छोटा सा तोहफा अरेंज कर देना है, किसी को किताब गिफ्ट दे देनी है, और कैसे कैसे काबिल लोग, यकीन कीजिए, उसमें मुझे मिले। उनमें से कितनी वीडियोस जो है मेरी रेडियो की, वो यूट्यूब पे पहले से पड़ी होंगी, वो 10 साल पहले की, तकरीबन 9-10 साल पहले की पड़ी होंगी, आप उनको देखिए। मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपने सारे शुरू के काम को जो मैंने किया पढ़ाने का और जो वीडियोस हैं उनको डिलीट नहीं किया। मुझे बड़ी दुनिया कहती, शाह साहब ये आज के लेक्चर है ना, पहले वाले डिलीट कर दें। मैंने कहा जी मैंने इसलिए सारे के सारे लेक्चर, सारा काम यूट्यूब पे और रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है और अपलोड किया हुआ है कि कोई भी आज दुनिया में अगर मुझे फॉलो करता हुआ काम शुरू करे तो वो ये जहन में रखे कि काम शुरू में इस तरह ही होता है, परफेक्ट नहीं होता, उसमें 100 गलतियां होती हैं, उसमें एक ऐसा लेवल होता है, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं होती, आपके जुमले जो हैं वो ठीक नहीं होते, आपका कॉन्सेप्चुअल एक उसका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स का वो ठीक नहीं होता, कंटेंट ताकतवर नहीं होता, आप की बातें कई लोगों को समझ नहीं आती, आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप खुद इतने मोटिवेट नहीं होते। लेकिन वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस एक ऐसी कमाल की चीज है जो नियर टू परफेक्शन ले जाती है। परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। ये जो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैं इस जुमले का बिलीवर नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस जो है नियर टू परफेक्शन ले जाती है, आपको बेहतर कर देती है, पहले से और शानदार कर देती है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मुझे इतना फायदा मिला, कितना फ्री काम करने का। और मैंने
आपको जो पहला नुस्खा बताने लगा हूं, यकीन कीजिए अगर आप इस पे अमल करना शुरू कर दें, ये जो हम सबको जल्दी होती है ना कि इधर हम काम शुरू करें और साथ ही कमाई आना शुरू हो जाए, इधर काम शुरू करें और जल्दी से जनाब हम कोई अमीर बन जाए और रिच बन जाए। देखिए सब्र के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये इतना सब्र इतना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि कुरान इसको 103 दफा अल्लाह कहता है कि जिसने सब्र किया उसको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह कहता है तुम सब्र करो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। अल्लाह कहता है जो सब्र करता है उसके लिए बशारते हैं। अल्लाह कहता है जो सब्र करता है उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह कहता है कि सब्र एक इतनी ताकतवर चीज है, ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के सामने एक ढाल का काम करती है। और जब आप सब्र करते हैं और सब्र करना सीखते हैं तो फिर यकीन कीजिएगा कि फिर वो एक जो बुजुर्गों का जुमला है कि इस्तकामत में करामत है। फिर आप ऐसी आपकी इस्तकामत होती है कि खबर नहीं होती कि आप उस इस्तकामत के जरिए और डिटर्मिनेशन के जरिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो सबसे पहला लेसन ये है कि एकदम से चीजों को ना सोचिए। आपकी जो एक लंबी लाइफ की कहानी है जिसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां आपको देनी है और बहुत सी कामयाबियां देनी है, उसकी एक किस आज का दिन है। ये आज का लेक्चर और ये हमारी जो बेटी है, हमारी बड़ी लाडली स्टूडेंट मायम के लेक्चर से शुरू करके मेरे तक जब बात आई है, तो मैं कहूंगा कि आज मुमकिन है वो फर्स्ट स्टेप को जो आपने लिया है उस मुस्तकबिल के लिए, उस फ्यूचर के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। और आने वाले दिनों में आपको पता लगे कि एक सफर का आगाज आपने यहां से किया था, एक ऑनलाइन लेक्चर सुन के किया था, और एक आपने अपने साथ प्रॉमिस किया था, एक कमिटमेंट किया था कि यहां से मैंने सफर शुरू किया है और चलते चलते फिर मैंने कहां से कहां पहुंच जाना है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये पहली मैंने चीज बता दी है, वो है इस्तकामत, वो है डटे रहना, वो है सब्र, वो है एफर्ट करना, और वो है जी मेहनत करना, और वो है जी कि आपने रुकना नहीं है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते कहीं आप पहुंच जाएंगे, और आज का दिन जो है वो उसको फर्स्ट स्टेप माने और सब्र के साथ अपनी मंजिल का फिर इंतजार करें। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में कितने लोग हैं पर ईयर जो ग्रेजुएट होते हैं? अंदाजा है आपको इस बात का जी? आप में से कोई गेस कर सके जी? आप जवाब दे सकते हैं, अगर चैट ओपन कर दें बेटा, तो ये चैट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पर ईयर कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं जी? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल हो जाती है? और ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो 12-13 करोड़ है, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी 60% तो यूथ है हमारी। ओके जी, करोड़ों लोग होंगे जी। ओनली 20%? अच्छा जी। 4 to 5 लाख, 67%। बहुत ज्यादा फैन हूँ। अच्छा 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 जी, ये मेरे फैंस भी हैं जी जो साथ साथ फीडबैक दे रहे हैं। जबरदस्त। गुड। 50%। 80%। आई लव यू सर। अच्छा, आई लव यू भी आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, जबरदस्ती। अच्छा, लाखों कह रहे हैं, करोड़ों कह रहे हैं। एक अंदाजा है जी पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। और इस अंदाजे के साथ ये भी एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट लगाया गया कि इसमें से तकरीबन 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिल जाती हैं विद इन 1 ईयर। वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, या कंप्रोमाइज को जॉब कर लेते हैं, या फिर कोई आइडियल जॉब कुछ को मिल जाती है, और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो 25 लाख लोगों को जॉब मिलती है, ये आपके ख्याल में कोई परमानेंट जॉब होती है, कोई पक्की पक्की जॉब होती है, या ये फिर इसमें कुछ सर्टेनिटी होती है, ये कोई बड़ी आइडियल जॉब होती है? आप जहन में रखिएगा कि इवन मुकाबले के इम्तिहान की सीटें 200-250 होती हैं। 200-250 सीटें होती हैं और बाकी सारे के सारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं।
और ये भी सोचने वाली बात है कि 1,45,00,000 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 25 लाख को नौकरी मिलती है। जरा सोचें सारे मिलके, आपके ख्याल में 1,20,00,000 लोग कहाँ जाते हैं? कितने लोग तो मुल्क छोड़ देते हैं। अब तो एक पूरी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अगर आपने काम करना हो आज के जमाने में, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के काम कर सकते हैं। इस इंटरनेट के जमाने में, इस डिजिटल जमाने में अब तो काम करना जो है वो इतना आसान हो गया। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं कोचिंग के, काउंसलिंग के, जो दुनिया के किस किस कोने में बैठे हुए हैं। उसमें सिलिकॉन वैली शामिल है, उसमें यूके में है, उसमें अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, कह लीजिए कि यूरोप की कई कंट्रीज में है। अब ऑनलाइन की वजह से इतनी आसानी हो गई है कि जी, देन अब इतनी दुनिया जो है वो आपकी इतला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान में बेरोजगार है। अब अगला मेरा सवाल आपसे, ये क्या इतनी जॉब्स हैं पाकिस्तान में? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में हर साल 22-24 करोड़ तो लोग हैं, क्या कुछ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जॉब्स हर साल निकलती हैं? ये सारे सवाल हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, यानी सबको पता है कि जॉब्स नहीं है। अब यहां मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। जॉब्स नहीं है वाकई। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जॉब लेने वाले ज्यादा हैं, जॉब देने वाले थोड़े हैं, जिनको हम इंटरप्रेन्योर्स कहते हैं या बिजनेसमैन कहते हैं। और इस मुल्क में इतना बड़ा पोटेंशियल है इंटरप्रेन्योर बनने का, अपना काम करने का, अपना बिजनेस खड़ा करने का, कामयाब होने का और कहीं पहुंचने का इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप आज से ये सोचते हैं, और ये आपको ये भी बता दूं कि ये फॉल्ट है, तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है ना, वो तो बिजनेस ग्रेजुएट्स ही हैं। मैंने 4 लाख तकरीबन मेरे सुनने में आता है। ये 4 लाख लोग बिजनेस की स्टडी करने के बाद भी बिजनेस करने के काबिल नहीं होते। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? यानी बिजनेस पढ़ने वाला भी पाकिस्तान में बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? बिजनेस पढ़ने वाला भी बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? आप में से किस किस को लगता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज और पैसा चाहिए? इसके लिए यस लिख सकते हैं आप, और आप कहते हैं नहीं चाहिए तो फिर नो लिख सकते हैं। बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज में पैसा चाहिए, बहुत सा पैसा चाहिए। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने लगा हूं। मेरे पास जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनकी तादाद दर्जनों में है। उसमें ऐसे भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब 32-33 मिलियन डॉलर की कंपनी चला रहे हैं, यंग बॉयज हैं। उसमें ऐसे भी हैं जिनकी करोड़ों में सेल है। मैं आपको आइंदा मेरे अगर लेक्चर सुने, मैं कईयों को कोट भी करता हूँ, कई नाम ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉलो भी कब से कर रहे हैं और साथ फीडबैक भी देते रहते हैं कि सर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुंच गए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये आज का दूसरा पॉइंट है। काम कारोबार करने के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज नंबर 2 थिंग है। पहली जो चीज है, जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो चाहिए ना, वो आइडिया होता है। आइडिया इतनी ताकतवर चीज होती है कि अगर आपके पास एक जबरदस्त आइडिया जिसपे आपको पूरा पूरा यकीन है, मैं बल्कि कहता हूं कि आइडिया के अंदर भी जैसे आप अपने हाथ की तली पे, पाम पे एक बीज रखें, बजाहिर वो डेड है, लेकिन उस बीज में पूरा पूरा पोटेंशियल है दरख्त बनने का और फल देने का। और वो जब आप बीज जमीन में लगाते हैं तो वो बीज पौधा बनता है और उसके बाद दरख्त बनता है और फिर फल देने लग पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक डेड बीज बाजाहिर में कितना ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, याद रखिएगा आइडिया में भी इतनी बड़ी ताकत होती है। एक छोटा सा आइडिया होता है। कभी लोग टैक्सी पे बैठते थे और अपनी मंजिल पे पहुंचते थे। लाहौर में हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते थे, टैक्सी वाले से टैक्सी करवाते थे, मंजिल पे पहुंचते थे। आज उबर और क्रीम पूरी दुनिया में छा गई है।
उबर और क्रीम क्या है? एक आइडिया है। फूड पांडा क्या है? एक आइडिया है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं ये क्या है? एक आइडिया है जिसको जिसने पकड़ा, पूरे यकीन से पकड़ा, पूरा यकीन किया, क्योंकि यकीन एनर्जी पैदा करता है। जिस काम को आप कर रहे हैं और आप डाउट है, शक है आपको, याद रखें वो काम में कभी आप कामयाब नहीं होंगे। और आपको शक में डालने वाले, आपको नेगेटिव बोलने वाले, आपको बुरा बताने वाले हजारों मिलेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ इस सोसाइटी में डीमोटिवेट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, और इस सोसाइटी में मोटिवेट करने वालों की तादाद और हिम्मत देने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। और इसमें कई बड़े अपने मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो एक ऐसी बात कह देते हैं कि सारी मोटिवेशन सिफर हो जाती है। और बड़े थोड़े लोग आपको मिलेंगे जो आपके कंधे पे हाथ रखेंगे और जो कहेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम आगे पहुंच सकते हो, तुम बड़ी तरक्की कर सकते हो। और ये जो उम्मीद देना है ये सवाब है, ये बहुत बड़ी नेकी है, किसी को खैर की उम्मीद देना, किसी को यकीन दिलाना कि तुम कुछ कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट चीज, काम करने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए तो वो है आइडिया। और वो आइडिया भी कैसा, जिस पे आपको खुद यकीन हो। यानी अगर आप रास्ते पे हैं और अगर आपको यकीन नहीं है कि ये रास्ता मंजिल तक जा रहा है, तो आपका चलने को दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा यकीन है और पूरा पूरा इत्मीनान है कि ये रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूं, इस पे चलते चलते आखिरकार मैंने मंजिल पे पहुंच जाना है, तो फिर दुनिया का कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जिस काम में आप हैं, ये आज का तीसरा पॉइंट है। टाइम थोड़ा है तो मान से मैं तो आइंदा रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा टाइम होगा आपके लिए। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आपने कोई भी काम करना है। पहला पॉइंट क्या था, याद रखें, पहला कहां से शुरू किया था हमने? इनिशिएट करना और सब्र करना। दूसरा था आइडिया, आइडिया पे यकीन। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, और यानी यकीन भी इतना ज्यादा कि लोग आपको डिमोटिवेट ना कर सकें। तीसरी चीज याद रखिएगा, आपके काम में जो लोग नाकाम होते हैं, दरअसल वो इस काम में लर्न नहीं कर रहे होते, अप टू डेट नहीं हो रहे होते। ये सारा काम आपकी स्किल्स का काम है। कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी के साथ बातचीत करना, उसे उसका एतमाद जीतना, उसको यकीन दिलाना। आपको अपने काम पे एतमाद नहीं है, अपने जॉब पे एतमाद नहीं है, खुद पे एतमाद नहीं है, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप कभी जो है वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपकी जो स्किल्स हैं, जो ग्रूमिंग है, वो बड़ी मैटर करती है। मैं आपको ये बताऊं, फर्ज करें कि आप इस काम में आए हैं जिसमें आप अर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने दो बड़े टारगेट्स बना लिए हैं, आपको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। एक टारगेट ठीक है, अर्निंग है, हम सबकी जरूरत होती है, लेकिन बड़ा टारगेट ये कि मैंने लर्न करना है और सीखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। वो मैंने किताब से भी सीखना है, मैंने वीडियो से भी सीखना है। पाकिस्तान में कई बड़ी पोस्टों पे बैठे कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम रोज आपका एक लेक्चर सुनते हैं, रोज वीडियो सुनते हैं, या हम ट्रैवल करते लेक्चर सुन लेते हैं, और हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो कंटेंट है, वो कहां से कहां चला गया। हम लोग कितना ऐसा कंटेंट डेली सुनते हैं, रील सुनते हैं, एंटरटेनमेंट सुनते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप तय कर लें कि मैंने रोज कुछ ऐसा सुनना है जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़े, जिससे मेरा नॉलेज बढ़े, जिससे मेरी सोच बेहतर हो, जिससे मेरा नजरिया बेहतर हो, जिससे मैं वाकई यकीन मुझे आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, जिससे मेरी होप का लेवल हाई हो जाए, जिससे मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग पड़े, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वो आपका टाइम जाया नहीं जाएगा। लर्निंग हमेशा लीडर को पैदा करती है, लर्निंग हमेशा अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। जो रीड करता है वही लीड करता है, ये मेरा जुमला नहीं भूलना। जो रीड करता है वही लीड करता है, और जो सीख रहा होता है उसका सीखा हुआ कभी जाया नहीं जाता। सो अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ये प्लान कर लीजिए। आइंदा दिनों में आपको जितने मौके मिले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के, लीडरशिप स्किल्स को अच्छा करने के, टीम बिल्डिंग के, और सबसे बढ़ के अपने रवैये को, अपने इखलाक को अच्छा करने के, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के जितने मौके मिले, आप जरूर बस जरूर उनको ज्वाइन करें। क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, क्योंकि आप जानते हैं मैं बेशुमार काम कर रहा हूँ, मेरी फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत से चैरिटी के प्रोजेक्ट चला रही है, और उसमें मिलियंस ऑफ रुपीस हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं। मैं हफ्ते में कुछ 7 आर्टिकल लिखता हूँ अखबारों में, डेली के कितने मेरे लेक्चर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में, इदारों में हो रहे होते हैं। इसके साथ मेरे कई बिजनेस भी हैं, कई काम मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरा आपके साथ जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, जहां से मैंने आगाज किया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 लेसन जो मैंने आपको बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट। चौथा लेसन बता के मैं मुझे बताइएगा टाइम कितना है हमारे पास? सर टाइम का कोई इशू नहीं है, आप जितना मर्जी ले लें, नो इशू। चले मैं ना सब फिर भी बहुत इसको मजा आ कोशिश रहा है करता आपसे हूँ। सीखने का, सब बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। तो मैं एक लेसन और बता के फिर इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ,
फिर आज Sure, तो sir. इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा, लेकिन आइंदा इनके साथ क्लोजिंग पे मेरी बातचीत इंशाल्लाह होनी है, आइंदा दिनों में दोबारा Okay, बात भी sir. करूंगा मैं इनके साथ। इंशाल्लाह सर, अगर ये तो टेस्ट पास कर लेंगे तो जरूर। हाँ जी, इनको असाइनमेंट्स देते हैं ना जी। तो Yes, sir. अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नेक्स्ट लेसन है, वो लेसन ना आप को मैं बताना चाहूंगा कि उसको इस लिहाज से समझना बड़ा जरूरी है। वो एक कहानी से, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी इसे कहानी से समझा था, वो कहानी मुझे याद है। वो कहानी ये है कि ये कहानी क्यों घड़ी जाती है, किसी लेसन के लिए घड़ी जाती है। वो कहानी ये है कि एक इलाका होता है जिसमें जिसके पास ये कुआं होता है, और उस कुएं के पास एक बस्ती होती है, जो सारी बस्ती जो है वो मेंढकों की बस्ती होती है। और जो मेंढक है वो वहां पर ढेरों ढेर रह रहे होते हैं। एक दफा सारे मेंढक इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो वो जो है सबके सब, यानी काफी बड़ी तादाद उनकी, वो नीचे गिर जाती है कुएं में। और वो अब चीखते हैं, जो बाहर हैं उनसे कहते हैं हमें निकालो हमें निकालो। और बाहर वाले जो हैं वो नारे लगाने शुरू करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोई मसला नहीं, ट्राई करो, निकल आओगे, एफर्ट करो, कुएं में जंप करो। सारे जंप करना शुरू कर देते हैं, और सबकी जंप्स जो है वो देख रहे होते हैं। लेकिन बाहर खड़े लोग थोड़ी देर बाद कहने लग पड़ते हैं कि लग रहा है कि तुम निकलोगे नहीं। कहीं कहते हैं हाँ यार वो देखो ना, वो थक गया है, वो देखो ये नहीं निकल सकता, देखो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल फारिग है। ये बाहर से कमेंट आना शुरू होते हैं। तो देखते हैं बाहर वाले कि एक मेंढक के अलावा सारे मेंढक आहिस्ता आहिस्ता थकने शुरू हो गए। और बाहर से फिर आवाजें आती हैं कि रह जाओगे, मर जाओगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और सारी मेहनत जाया हो गई और तुम बाहर नहीं निकल सकते। और हैरान होते हैं कि सिर्फ एक ही मेंढक होता है जो जंप कर रहा है बार बार, और बाकी सारे करते करते आखिरकार थक हार के नीचे गिर जाते हैं। और वो मेंढक इतने ही बाहर से बातें सुनने के बावजूद, ये जो आवाजें आ रही हैं उसके बावजूद, जैसे स्टेडियम में आवाजें आ रही होती हैं, उसके बावजूद बाहर निकल आता है। तो सारे मेंढक उसे आगे जाके पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आ गए। तो वो मेंढक, अगर मैं इशारा करके कहूं, वो कान ऐसे करके कहता है क्या कह रहे हो तुम। पता लगता है कि वो मेंढक जो है वो बहरा है। तो पता लगा अगर वो भी सुन रहा होता बाकियों की तरह तो कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था। जिंदगी में जब भी आपको कोई डीमोटिवेट करने लगे, नेगेटिव आपके बारे में कहने लगे, तो प्लीज सुनना बंद कर दें, ध्यान देना बंद कर दें। जिंदगी की बड़ी गेंदें खेलने वाली नहीं होती, जिंदगी में बड़े जुमले सुनने वाले नहीं होते। जिंदगी में जिस तरह डाकू पैसा चोरी करता है, माल चोरी करता है, कुछ लोग उम्मीद चोरी करते हैं। उनका काम होता है कि उन्होंने आपको डीमोटिवेट करना है। वो जब तक आपको रोता नहीं देखते वो खुश नहीं होते, उनको दुख देके खुशी मिल रही होती है। और खुशकिस्मत वो होता है वो जान ले कि ये वो लोग हैं जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है। जस्ट लड़ना भी नहीं है, लड़ोगे एनर्जी जाया जाएगी। मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। तो अगर आपकी को बड़ी मंजिल है, आपने को बड़ा टारगेट अचीव करना है, फिर अपनी एनर्जी छोटे छोटे झगड़ों में जाया ना करें। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपको जो आइंदा दिनों में मेरा ख्याल है असाइनमेंट्स मिलेंगी, उनको जरूर कीजिएगा, जो टेस्ट मिलेंगे वो जरूर आप पास कीजिएगा, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मुझे जरूर बताइए आप में से पहले से मुझे कौन कौन सुनता है, यूट्यूब पे कौन कौन सुनता है, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ जी। जी बताते जाएं, थम्स अप कर लें, यस लिख दें। गुड, वाह जबरदस्त, बहुत अला, जबरदस्त जी, गुड, ऑनर जी, बिग फैन, ऑनर। आई डोंट थिंक सो सर कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो आपको नहीं जानता होगा पाकिस्तान के अंदर। बड़ी बड़ी ऑनर जी। तो आप सबके सब जो हैं वो यूट्यूब पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, कितने पेजेस हैं उनको लाइक करें, इंस्टा पे आ जाएं, ट्विटर पे आ जाएं, जो जो सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आ जाएं। और मुझे जरूर बताइए, अपनी जिंदगी में एक अच्छी आदत शामिल कर लीजिए, रोज कुछ सीखें, रोज अपनी स्किल्स को बेहतर करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा कहें, और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं जी, अल्लाह ताला थैंक आपको यू सर। ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। मुझे आपकी एक सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि जो बच्चे भी इतने कामयाब होते हैं कि उनके वालिदैन खुश होते हैं। यानी आपको अल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको इतनी कामयाबियां दे कि आपके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो, वो बड़े आमीन। प्राइड के साथ दुनिया को बताएं कि जी देखें ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, और इसने कहाँ से शुरू किया और कितनी स्ट्रगल करके अल्हम्दुलिल्लाह आज कहाँ से कहाँ ये पहुंच गए। यही लेसन मैं मतलब अपने बच्चों को सिखाता हूँ, यही मैं प्रैक्टिकली अपने वालदैन के साथ करता हूँ कि वालदैन को
हमारे काम देख के खुशी मिले। मेरे पास जब भी कोई आके कहता है कि सर वो मैं अपने अम्मी अबू को कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, मैं कहता हूँ जी ये ना कहा करो, अपनी हरकतें ठीक करो कि वो आपके लिए दुआ करें। ऐसे बन जाओ और ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करो, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि वालिदैन आपके लिए दुआ करें, झुली उठा के दुआ करें। तो आज से आपने जो है ना जी वो फोकस्ड रहना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, सीखने का कोई भी मौका आए तो आपने हाथ से नहीं जाने देना। आने आने वाले दिनों में मेरे कई लेक्चर्स, कई तरह की चीजें आ रही हैं, मैम उसको प्लान कर रही है, और वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी किसी वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है, हमारी जितने भी मेंबर्स हैं कमेंट्स के अंदर भी बता रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके एवरीवन, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होपफुली कि आपने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया होगा, और आप सब कमेंट्स कर रहे हैं कि सो मोटिवेशनल एंड थैंक यू सो मच। वेल, इसको कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ और ये था कि ताकि आपको ट्रैक समझ आए, क्योंकि बहुत से पर्सन को अपनी लाइफ में ट्रैक नहीं समझ आता, उनको पता नहीं लग रहा होता कि हमें करना क्या है। तो आपको मोटिवेट किया गया है, बिकॉज वो मोटिवेशन जो हमें अपनी फैमिली से नहीं मिल रही होती, हमारे पेरेंट्स से हम चाह भी रहे होते हैं लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से या डिफरेंट चीजों की वजह से नहीं मिल पा रही होती, तो वो मोटिवेशन हमारी गेम चेंजर्स 23 फैमिली एंड इंशाल्लाह सर कासिम अली शाह सर से भी आपको मिलती रहेगी, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ ले पाए, ताकि आप कहीं पर भी डीमोटिवेट होते हैं तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर पाए, आप हम लोगों को आकर बता पाए, और हम लोग आपको ट्रेन करें, गाइड करें, और हम आपको एक राइट प्लान प्रोवाइड करें जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। सो कहते हैं कि एक उस्ताद की जो दुआएं होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा लगती है, एक माँ बाप की दुआएं और एक उस्ताद की, और माशाल्लाह कासिम सर ने भी हमें बहुत ज्यादा दुआएं दी है, अल्लाह पाक इनको भी बहुत ज्यादा खुशियां दे। तो इसके साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, आपने मेरा पूरे का पूरा इंस्टाग्राम विजिट करना है, उसके बाद आपने कासिम अली शाह सर को भी फॉलो करना है, ताकि आप डिफरेंट अपडेट्स लेते रहे, मोटिवेशन हासिल करते रहे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहे। और इसके साथ साथ आपको एक शॉर्ट सा होमवर्क आपके अप्लायंस की तरफ से मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है, जिसका फॉलो भी आपके अप्लायंस ही आपसे ले लेंगे। ओके, एंड मेरे पूरे इंस्टाग्राम को विजिट कर लिएगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमारी कंपनी हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे रही होती है। सो वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिए, एंड नेवर मिस, ठीक है, कि मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से आपने अटेंड करना है, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक पर्सन का कमेंट आया शायद दिन है तो दिन में सेशन लगा रहे हैं, लाइव नहीं लग रहा है, तो दिन नहीं है, रात ही है, लाइट्स ऑन की हुई है हमने इसलिए इस तरह का वो आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शॉर्ट सी असाइनमेंट आपके अप्लायंस की तरफ से आपको मिल जाएगी। बाकी आपको कुछ मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट सेशंस के अंदर, वो बुक्स भी आपको रीड करना स्टार्ट करनी है। ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज, एंड never forget to give feedback, ठीक है, अपना फीडबैक नहीं देना है, एक वॉइस मैसेज के अंदर अपने क्लाइंट्स को, जिससे आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, उनको एक अच्छा सा फीडबैक प्रोवाइड करना है, ताकि वो फीडबैक आपका हम रिकॉर्ड कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।